एक बार प्रेम से बोलेंगे गणित महाराज की जय। चलिए आज हम लोग बात करेंगे रियल नंबर की, जो कि रियल नंबर हम लोग आप लोगों को 3 क्लास हम लोग दे चुके हैं, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को बताए थे। हम लोग ये भी चर्चा किए थे कि ये जो आपका न्यू बैच शुरू हुआ है दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस पे, जो कि हमारा सेकंड चैनल है। फर्स्ट चैनल गजेंद्र गुरु ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है, जो कि 2 साल पहले का चैनल है। ये न्यू लॉन्च जो किए हैं चैनल है दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, जो कि नया बैच शुरू हुआ है, जो 2025-26 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, जो अब की बार गए हैं उसके लिए 3 क्लास हम लोग ले चुका है। आज चौथा क्लास मेरा है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ही चलेंगे। आज हम लोग कुछ दिन बंद कर चुके हैं क्लास लेना, कुछ पर्सनल काम को लेके, लेकिन अब जो होगा कंटिन्यू क्लास होगा। आपको 5 मार्च से हम कंटिन्यू क्लास लेंगे, जो कि कुछ पर्सनल काम था इसी लेके अभी वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। तो 5 मार्च से हमारा जो न्यू बैच है कंटिन्यू चलेगा, कंसिस्टेंसी के साथ चलेगा, लगातार चलेगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में ये पॉइंट्स बार बार पूछता है। रियल नंबर से ही पूछता है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से ही रिलेटेड है। वास्तविक संख्या जो कि टॉपिक, यह टॉपिक बार बार पूछता है। मौसम क्या है? मौसम, जो कि मौसम निकालना हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन से, इस विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। दूसरा पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि को जो पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए, जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ही पूछता है। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे साबित करना अपरिमेय संख्या के बारे में, जो कि साबित करके हमें दिखाना है अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। चौथा पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे शांत और अशांत संख्या पढ़ेंगे, जो कि एक पहला अध्याय में 1.1 से लेके 1.4 में यही विशेष टॉपिक है। यही चारों टॉपिक है, जो कि यही चारों टॉपिक में 10 नंबर सवाल पूछता है। कितने नंबर सवाल पूछता है? 10 नंबर सवाल। तो इसको ध्यान से इस टॉपिक को देखेंगे। पहला क्या है? हमारा मौसम है, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड, तीसरा है साबित करना, चौथा है शांत और अशांत। मुख्य रूप से हमारा यही चीज है, जो कि हम इस पर ज्यादा बात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड पर क्या बात करेंगे? इस पर बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि ये रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, जो कि इससे कम से कम 4 नंबर इसी से पूछता है, 4 से 5 नंबर। चलिए आज हम लोग बात करेंगे भाज्य अभाज्य पर। किस पर बात करेंगे? भाज्य अभाज्य पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे भाज्य और अभाज्य के बारे में। किसके बारे में? अभाज्य के बारे में और भाज्य के बारे में। इसके बारे में जानेंगे, भाज्य और अभाज्य के बारे में। पहला हम लोग जानेंगे अभाज्य कहते किसको है। आप लोग को हम परिभाषा में बताए हैं, जो कि सेकंड जो हमारा क्लास था, सेकंड क्लास जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा था। जो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखे सेकंड क्लास जाके जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य की परिभाषा क्या होता है। अभाज्य किसे कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या उसी को कहेंगे। अभाज्य संख्या के बारे में हम बताए हैं, भाज्य संख्या के बारे में पूरा डिटेल से वो बताए हैं सेकंड क्लास में, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट दूसरा क्लास में बताए हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक और स्वयं से भाग लेंगे, एक और स्वयं से भाग लेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या हमारा कौन है इसमें हमारा हो गया अभाज्य संख्या 2 हो गया, दूसरा हो गया हमारा 3 हो गया, तीसरा हो गया हमारा 5 हो गया, और हमारा 7 हो गया, 8 तो होगा ही नहीं, 9 तो होगा नहीं, 10 तो होगा नहीं। हम लोग देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या जो हमारा है परिभाषा के अनुसार 2 3 5 और 7। क्यों? क्योंकि एक और स्वयं के अलावा दूसरी से नहीं खा रहा। देखिए 2 को ले लीजिए, 2 देख रहे हैं हम लोग, 1 और 2 से खा रहा, 1 और स्वयं से खा रहा। फिर 3 ले लीजिए, 3 को देखते हैं हम लोग, 3 से खाता और 1 से खाता। फिर ले लीजिए 5 को, 5 से खाता और 1 से खाता। 7 को ले लीजिए, 7 से खाता 1 से खाता। मतलब 1 से माना एक पारे से खावे और स्वयं से खावे, 1 से खाएं और स्वयं से खाएं, उसको अभाज्य गुणनखंड करें। भाज्य क्या हो गया हमारा? अगर को पूछ दे भाज्य संख्या में बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा पहला भाज्य संख्या हमारा 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। 4 हो गया हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से खाएं, मतलब 2 से अधिक जिसका गुणनखंड हो। सिंपल से समझना, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो हमारा क्या हो गया? भाज्य संख्या, पहला भाज्य संख्या हमारा 4 हो गया, फिर इसके बाद 8 हो गया, इसके बाद क्या हमारा हो गया? 6 हो गया, इसके बाद हमारा क्या हो गया? 10 हो गया। ये सब हमारा कितना, ये सब क्या हो रहा है? हमारा भाज्य संख्या हो रहा है। क्या हो रहा है? भाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है ये सवाल। चलिए हम चारों टॉपिक के बारे में हम लोग
5 तारीख को, जो कि कंटिन्यू हमारा 5 तारीख को जो है हमारा कंटिन्यू 5 तारीख से मेरा बैच रहेगा, जो कि कंटिन्यू कंसिस्टेंसी चलेगा क्लास, जो कि कुछ कारण से हम बीच में वीडियो बनाना बंद कर दिए कुछ पर्सनल काम को लेकर। तो 5 तारीख से आपको सभी काम हमारा हो जाएगा। 5 तारीख से हम कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को देंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रखेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।